नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं इसमें हमें राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, राजस्थान में कृषि के प्रकार, रबी खरीफ एवं जायद की जो फसलें हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र और जो उत्कृष्टता केंद्र हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो विभिन्न फसलें हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। कृषि की क्रांतियां, कृषि से संबंधित योजनाएं जो हैं इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में है? भारत जो है इसको 15 कृषि पारिस्थितिकी जो क्षेत्र है इसके अंदर बांटा गया है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह कौन से के अंदर आता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। पश्चिमी शुष्क प्रदेश जो है भारत का भाग 14, इसके अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग है वह आता है। भारत को 15 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है किसने? तो यह बांटा है योजना आयोग ने। योजना आयोग जो है इसने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। और राजस्थान है इसको 10 कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं वह राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 10 हैं वह स्थित है। और इसको किसने बांटा है राजस्थान को? तो यह बांटा है ICAR ने। ICAR क्या है? तो यह है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके द्वारा राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और भारत है इसको बांटा था योजना आयोग ने। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया? 3 नंबर 14 जो है इसके अंदर राजस्थान का अधिकांश भाग है वह आता है भारत वाले में। अगला है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान के अंदर कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 10 हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं, तो इनको हमें पढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं जिनको बांटा गया है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। इन 10 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। इनको हम पढ़ते हैं। इनमें कौन कौन से जिले हैं वह आते हैं और कौन कौन सी फसलें हैं वह इनके अंदर उत्पादित है वह होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट ए को। इसे पश्चिमी शुष्क मैदान है वह कहा जाता है। राजस्थान के जिलों की बात करें तो यह बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। फसल यहाँ पर कौन सी होती है? तो बाजरा, मोठ, तिल, जीरा, गेहूं और सरसों फसलें यहाँ पर होती हैं। फर्स्ट बी की यदि बात करें तो इसको कहा जाता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान। न्यूनतम जिलों वाला जो कृषि जलवायु प्रदेश है वह फर्स्ट बी है। इसके अंदर केवल 2 जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फसल है यदि इनकी बात करें तो कपास, गवार, गेहूं, सरसों, चना जो है इसके अंदर होते हैं। ये कपास वाला क्वेश्चन अभी ग्राम सेवक की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि तो कपास जो है यह राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर, किस कृषि जलवायु प्रदेश की एक प्रमुख फसल है? तो यह है उत्तर पश्चिमी जो सिंचित मैदान है इसकी। यह भी आप याद रखना। अगला है फर्स्ट सी। इसको अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू की जो रतनगढ़, बिदासर, सुजानगढ़ और सरदारसर तहसील है वह इसके अंदर आती हैं। फसलों की यदि बात करें तो बाजरा, मोठ, गवार, गेहूं, सरसों, चना है वह इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड ए की। सेकंड ए है इसको कहा जाता है अंतःस्थलीय जलोत्सरण का संक्रमणकालीन मैदान। इसके अंदर सीकर और शेष जो चूरू बच गया है वह इसके अंदर आ जाएगा। झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन इसके अंदर आते हैं। फसल यहाँ पर बाजरा, गवार, दलहन, सरसों व चना होती हैं। सेकंड बी है इसको लूणी का अंतर्वर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है। इसमें जालोर, पाली, सिरोही का अधिकांश भाग ही इसके अंदर आ जाता है। ब्यावर का आंशिक भाग इसमें आता है। फसलों की बात करें तो बाजरा, गंवार, तिल, गेहूं, सरसों है वह इसके अंदर होती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वह फर्स्ट सी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है वह फोर्थ बी है। वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है? तो जो फिफ्थ वाला कृषि जलवायु प्रदेश है इसमें सर्वाधिक वर्षा है वह होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 6 नंबर पर थर्ड ए की। जो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसका नाम है। अजमेर, ब्यावर, जयपुर, दौसा और टोंक जो हैं इसके अंदर आते हैं। खेड़तल, तेजारा, कोटपुतली, बहरोड ये सभी जिले आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में। फसल जो है इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? बाजरा, गवार, जवार, गेहूं, सरसों, चना इसकी प्रमुख फसलें हैं। 7वें नंबर पर यदि बात करें तो थर्ड बी जो है इसको बोला जाता है बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदान।
इसमें अलवर, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। यहाँ की फसल जो है ये बाजरा, गंवार, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना है। फोर्थ ए की यदि बात करें तो उप आदर दक्षिणी मैदान इसको बोलते हैं। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, आंशिक सिरोही, सिरोही का जो पिंडवाड़ा और आबू रोड है ये इसके अंदर आते हैं। फोर्थ बी की बात करें तो इसको आदर दक्षिणी मैदान है वह कहा जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ का जो बड़ी सादड़ी है वो इसके अंदर आता है। फसलों की बात करें तो मक्का, धान, जवार, उड़द, गेहूं, चना है वह इसके अंदर आते हैं। अगला है आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान जो है इसमें हाड़ौती जो प्रदेश है ये आता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं। फसलों की यदि बात करें तो यहाँ पर जवार, सोयाबीन, गेहूं और सरसों जो फसलें हैं वह यहाँ पर उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? बीकानेर, जैसलमेर और चूरू जो हैं ये राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश या खंड के अंदर सम्मिलित हैं? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो ये आते हैं फर्स्ट सी में अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। फर्स्ट सी जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वह कौन सा है? फर्स्ट सी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्य खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है? मक्का, धान, गन्ना तथा तिल जो है वह कौन से कृषि जलवायु प्रदेश है इसकी मुख्य फसल है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, आदर दक्षिणी मैदान। अगला है कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार भीलवाड़ा, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़ निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश के भाग हैं? भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जो हैं यह कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के भाग हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये हैं उप आदर दक्षिणी मैदान के। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, उप आदर दक्षिणी मैदान, जिसको फोर्थ ए के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड ए में सम्मिलित जिलों का सही समूह है। कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड ए जो है इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं वह सम्मिलित किए जाते हैं? अजमेर, दौसा, टोंक, जयपुर, जयपुर, ब्यावर, अजमेर, पाली, अलवर, डिग, जयपुर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, अजमेर, दौसा, टोंक और जयपुर जो हैं वह शामिल किए जाते हैं थर्ड ए के अंदर। अगला है राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी में सम्मिलित जिले हैं। थर्ड बी जो है इसके अंदर कौन से जिले हैं वह सम्मिलित हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? थर्ड बी जो है इसके अंदर कौन से जिले हैं वह आते हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला है निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर तथा करौली जिले हैं वह आते हैं? कौन से के अंदर ये आते हैं? तो ये थर्ड बी के अंदर आते हैं, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में। बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान जो है इसके अंदर ये जिले हैं वह आते हैं। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान थर्ड ए कृषि जलवायु प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? थर्ड ए जो है इसके बारे में कथन दे रखे हैं, यहाँ सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की कृषि की जाती है। इसका विस्तार जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिलों में है। मक्का, मूंगफली है ये तथा जवार रबी की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ 50 से 70 सेमी औसत वर्षा है वह होती है। तो थर्ड ए जो है इसके बारे में कौन सा कथन है वह इसने असत्य दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर होगा सही। मक्का, मूंगफली, जवार जो हैं ये रबी की फसलें जो हैं यहाँ पर नहीं होती हैं। कौन कौन सी फसलें हैं जो थर्ड ए के अंदर होती हैं? तो हम पीछे पढ़ के भी आए हैं, थर्ड ए के अंदर गेहूं होती है, जो सरसों, चना आदि जो फसलें हैं वह यहाँ पर होती हैं। अगला है अजमेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? अजमेर जो है यह राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर 4 है वह यहाँ पर सही होगा। अगला है जयपुर, टोंक, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? जयपुर, टोंक, दौसा जो हैं यह राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आते हैं?
कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये आते हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अलवर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? अलवर जो क्षेत्र है यह कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा बाढ़ प्रवण पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1 है वह यहाँ पर सही होगा, थर्ड बी का। अगला है भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? भरतपुर जो संभाग है इसके अंदर कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है वह स्थित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यहाँ पर है थर्ड बी। भरतपुर जो संभाग है इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले जो हैं वह इसके अंदर आते हैं, और ये सभी जिले हैं वह थर्ड बी के अंदर भी आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल है? कौन सा जिला सूखे वेस्टर्न कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर शामिल है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा इसमें शामिल है? तो ये होगा बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार होती है? किन्नू की जो पैदावार है वह कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर होती है? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? किन्नू राजस्थान के अंदर होता है गंगानगर में, और गंगानगर है ये आता है फर्स्ट बी में, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है वह कौन सा है? तो यह होगा फोर्थ बी, आदर दक्षिणी मैदान। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है जहां पर बाजरा है वह बोया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान जो है यहाँ पर बोया जाता है बाजरा। राजस्थान के अंदर बाजरे की बात करें तो कौन कौन से कृषि जलवायु प्रदेशों में है? तो ये फर्स्ट ए में है, फर्स्ट बी में नहीं है, फर्स्ट सी के अंदर है, फर्स्ट ए फर्स्ट सी के अंदर है, सेकंड ए सेकंड बी के अंदर है, और थर्ड ए के अंदर है। तो यहाँ पर बाजरा है वह बोया जाता है। अगला है राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, कौन सा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? तो यह है फर्स्ट सी, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र जो है यह सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसको हमें फिफ्थ के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कौन सा है वह पाया जाता है? कपास, सरसों, बाजरा, जवार, मक्का, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, चावल, गेहूं, सोयाबीन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, चावल, गेहूं और सोयाबीन जो है ये हाड़ौती वाला जो है यहाँ पर बोए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही होगा। अगला है हाड़ौती प्रदेश राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो हाड़ौती वाला कौन से में आता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी जो मैदानी है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? बूंदी, कोटा, बारां, तो सी ये 3 नंबर ऑप्शन सी होगा, उदयपुर इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला है राजस्थान को 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है? राजस्थान का 2/3 से भी अधिक चावल का जो उत्पादन है वह कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये होता है आर्द्र दक्षिणी जो मैदानी है क्षेत्र, यहाँ पर 4B के अंदर, 4B में ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है उदयपुर क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उदयपुर जो क्षेत्र है वह कौन से के अंदर आता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह आता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में। उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी जो क्षेत्र है 4A इसके अंदर यह आता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला है सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? सोयाबीन की जो खेती है वह कहां पर की जाती है? तो यह की जाती है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जो हाड़ौती वाला है, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है कौन सा सत्य है? शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में झूमिंग खेती को वालरा कहते हैं। राजस्थान में आर्द्र खेती दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर दे रखा है असत्य।
ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है असत्य। राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश यहां पर हैं। राजस्थान के कौन से जिले लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? लूणी नदी का जो अंतर्वर्ती क्षेत्र है इसके अंदर कौन से जिले हैं वह आते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। पाली, सिरोही और जालोर जो जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। पाली, सिरोही और जालोर जिले हैं वह इसके अंदर आते हैं। अगला है राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है? सबसे अधिक वर्षा कौन से में होती है? आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान जो हाड़ौती वाला है इसके अंदर सर्वाधिक वर्षा है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास कृषि जलवायु खंड है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें सही होगा सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा। उत्तर पश्चिमी जो सिंचित मैदानी क्षेत्र है इसके अंदर कौन कौन सी होती हैं? कपास होता है, गन्ना, किन्नू, गेहूं, चना, सरसों आदि जो हैं ये यहाँ पर होते हैं। तो एक किन्नू वाला भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी पीछे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? कौन सा आता है? तो 2 ही आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान के अंदर वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि है, इसको क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कछाऊ, पाल, वालरा और गमेती। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसके अंदर सही होगा, उसको वालरा है वह कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। स्थानांतरित कृषि या इसको बोला जाता है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि भी इसको बोला जाता है। इसकी यदि हम बात करें तो राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको कहा जाता है वालरा। राजस्थान में स्थानांतरित या झूमिंग कृषि है इसको वालरा कहते हैं। राजस्थान में वालरा जो है वह इसको कहा जाता है। वालरा कृषि जो है यह क्या होती है? तो वालरा कृषि यह आदिवासी जो जनजाति है इसके द्वारा की जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां पर होती है? तो ये होती है दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान के अंदर यह खेती है वह की जाती है। जिलों की यदि बात करें तो जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। इन जिलों के अंदर ये सर्वाधिक ये खेती है वह की जाती है। वालरा कृषि जो है यह क्या होती है? तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनके अंदर वनों को काटकर या इनको जलाकर जो कृषि की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के वनों को काटकर या जलाकर कृषि करना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वालरा कृषि। इसके बाद में यदि बात करें हमें तो 2 और आपको याद रखनी है, एक तो चिमाता और एक याद रखनी है दजिया। चिमाता और दजिया जो हैं ये भी आपको याद करनी है। दजिया जो क्या होती है? दजिया होती है जब मैदानी क्षेत्रों के अंदर ऐसी कृषि की जाती है तो उसको दजिया है वह कहा जाता है। मैदानी भागों को जलाकर भीलों द्वारा जो कृषि की जाती है, भीलों द्वारा कृषि करना, उसको कहा जाता है दजिया। उसके बाद में है चिमाता। चिमाता है एक किसको कहा जाता है? तो चिमाता है एक किसको कहते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो जंगलों को जलाकर जो की जाती है स्थानांतरित कृषि, उसको कहा जाता है चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर कृषि करना है, उसको क्या कहा जाता है?
उसको कहा जाता है चिमाता। तो दजिया जो है ये मैदानी भागों में की जाती है और चिमाता है यह पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर की जाती है। तो ये फैक्ट हैं, ये आप सभी याद रखना। अगला है राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? कौन सी कृषि है वह इनके द्वारा काम में ली जाती है? दजिया, दीपा, कुमारी, खील। तो होगी दजिया। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है राजस्थान में कौन से जिले वालरा कृषि पद्धति से संबंधित हैं? वालरा कृषि कहां पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जो है यहां पर यह कृषि की जाती है। अगला है दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता जो है यह राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है भील जनजाति से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों के अंदर जो कृषि की जाती है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। उसको कहा जाता है चिमाता, और मैदानी में जो की जाती है उसको दजिया कहा जाता है। भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती हैं। उन्हें रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, तो उसको कहा जाता है वालरा कृषि। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है दक्षिणी राजस्थान में सलेश तथा बरन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर सलेश तथा बरन जो कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसको वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। फल उत्पादन और पशुधन पालन दोनों की संयुक्त खेती को क्या कहते हैं? फसल और पशुधन दोनों जो किसके अंदर शामिल हैं वह होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कृषि के साथ पशुपालन करना है उसको कहते हैं मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग है उसको कहा जाता है। कृषि की यदि है कृषि के जो प्रकार हैं इसकी हम बात करें तो स्थानांतरित कृषि जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। स्थानांतरित कृषि है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरी है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि है वह क्या होती है? फसल उत्पादन के साथ साथ में पशुपालन भी करना, इसको कहा जाता है मिश्रित कृषि। उसके बाद में हम बात करते हैं बरानी कृषि। बरानी कृषि जो है यह क्या होती है? बरानी जो कृषि होती है यह जो असिंचित क्षेत्र होते हैं उनके अंदर की जाती है। असिंचित क्षेत्रों के अंदर ये कृषि है वह की जाती है। जो वर्षा पर आधारित होते हैं वहां पर की जाती है। वर्षा पर आधारित जो होते हैं या असिंचित क्षेत्र होते हैं वहां पर यह कृषि की जाती है। ये कृषि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि है ये राजस्थान के अंदर कहां पर होती है? तो ये होती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जैसलमेर, बीकानेर। जैसलमेर, बीकानेर जो है यहां पर होती है। एक होती है आर्द्र कृषि। आर्द्र कृषि जो है राजस्थान के अंदर कहां पर होती है? तो जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है यहां पर की जाती है आर्द्र कृषि। तो बरानी कृषि है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, और बरानी कृषि असिंचित क्षेत्रों के अंदर की जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जो है ये क्या होता है? तो एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना। एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना। एक वर्ष में एक फसल प्राप्त करना, इसको मोनोकल्चर है वह कहा जाता है। डिवोकल्चर है वह क्या होता है? एक वर्ष में 2 फसल प्राप्त करना, उसको डिवोकल्चर है वह कहा जाता है। ओलिगोकल्चर है ये होता है एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त करना। रिले कल्चर है वह क्या होता है? एक वर्ष में 4 फसलें प्राप्त करना। 4 फसलें प्राप्त करना। तो ये सभी कृषि के प्रकार हैं, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां राजस्थान में शुष्क खेती जो है अभी हमने पीछे पढ़ा है पश्चिमी राजस्थान जो है यहां पर होती है। वर्षा जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम हो प्रतिवर्ष वहां पर यह खेती है वह की जाती है। अगला है सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि अत्यंत तीव्रता वाले जिले हैं। सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि जो है ये कहां पर की जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जैसलमेर और बाड़मेर।
अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल नहीं है, सॉरी, खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है। गेहूं दे रखी है, जवार दे रखी, तो गेहूं ही नहीं है खरीफ की, ये रबी की फसल है, वह होती है, रबी की फसल है वह यह होती है। इसके बाद में राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी मुख्य फसलों को बोया जाता है। राजस्थान के अंदर जो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर खरीफ की कौन सी फसलें हैं वह बोई जाती हैं। ये फसल है रबी की, ये फसल भी रबी की है, ये फसल भी रबी की है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 से होगा बाजरा, मोठ व तिल फसलें हैं वह यहाँ पर बोई जाती हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। चना जो है यह एक रबी की फसल है और तिलहन की जो फसलें हैं ये राजस्थान के अंदर रबी के मौसम में भी होती हैं और खरीफ के मौसम में भी होती हैं। तो इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की जो फसल है इसकी सही अवधि कौन सी है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। जायद की जो फसलें हैं इनकी अवधि है वह कौन सी होती है, तो ये होती है मार्च से जून। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसमें सही होगा। अगला है खरीफ मौसम के दौरान राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल नहीं होती है। खरीफ का जो मौसम है इसके दौरान राजस्थान के अंदर कौन सी तिलहन फसल है वह नहीं होती है। मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। तो सरसों, राई, तारामीरा ये सभी रबी के अंदर बोए जाते हैं। अगला है निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय, सभी रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी और मूंगफली। कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। मूंगफली जो है ये कब बोई जाती है, ये खरीफ की जो फसल है वह होती है, खरीफ की जो फसल है वह होती है मूंगफली। इसके बाद में यदि हम बात करें तो मौसम के आधार पर जो फलों का वर्गीकरण है ये 3 प्रकार से, खरीफ, रबी और जायद की फसल। इनकी यदि हम बात करें तो उपनाम है, खरीफ की फसल को शालू भी कहा जाता है, सावणु भी कहते हैं इसको, और इसको वर्षाकालीन भी कहा जाता है। इसकी जो बुआई है ये होती है जून और जुलाई में और कटाई इसकी सितंबर अक्टूबर के अंदर होती है। कौन कौन सी फसलें इसके अंदर आती हैं, तो बाजरा, मूंगफली, गंवार, मूंग, मोठ, चवला, चावल, मक्का, कपास, गन्ना, अरंडी, अरहर, तिल और लोबिया, जो ये सभी हैं फसलें ये आती हैं खरीफ की फसलों के अंदर। रबी की बात करें तो इसको उनालू कहा जाता है या इनको शीतकालीन फसलें भी कहा जाता है। इनकी बुआई है ये होती है अक्टूबर नवंबर में, इनकी कटाई है वह होती है मार्च अप्रैल के अंदर। फसलें कौन कौन सी हैं, तो गेहूं आप सभी जानते हैं, जौ, सरसों, राई, तारामीरा, चना। उसके बाद में मटर, जीरा, मसूर, अलसी, सूरजमुखी, मेथी, धनिया, सौंफ, इसबगोल, अफीम, ये सभी रबी के अंदर बोए जाते हैं। जायद की फसलों की बात करें तो जायद की फसलें हैं ये मुख्यतः ग्रीष्मकालीन फसल होती हैं, मार्च से मई के बीच ये पैदा होती हैं। इस फसलों की बात करें तो खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, कंद सब्जियां जो हैं ये जायद की फसलों के अंदर आती हैं। उसके बाद में है निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। राजस्थान में रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा तथा अलसी शामिल है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसके अंदर दोनों ही कथन है वह सत्य हैं। कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है, तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन है वह इसके अंदर दे रखे हैं सत्य। अगला है निम्नलिखित में कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती। कौन सी फसल है जो जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सोयाबीन। सोयाबीन जो है यह इसके अंदर उत्पादित है वह नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नगद फसलों की श्रेणी में आता है। कौन सी फसलों का समूह है जो नगद फसलों की श्रेणी के अंदर आता है, कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वैसे होगा कपास, गन्ना और रतनजोत, जिनको नकदी फसलें या इनको व्यापारिक फसलें भी कहा जाता है। नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें भी है वह कहा जाता है। राजस्थान की सबसे प्रमुख जो नकदी या व्यापारिक फसल है वह कौन सी होती है, वह होती है कपास।
अगला है राजस्थान में निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करनी है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर दे रखा है गलत? तो ऑप्शन नंबर 3 है, सत्य दे रखा है। गेहूं किसकी है? रबी की फसल है, वह होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जायद फसल है? राजस्थान की इनमें से जायद फसल है वह कौन सी दे रखी है? साइलियम, पोस्ते या खसखस, धनिया और खीरा, कौन सी होगी? तो खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सभी जायद की फसलें हैं वह होती हैं। अगला है राजस्थान में 2022-23 के अंतिम उत्पाद समंक दोनों खरीफ व रबी जो लाख मीट्रिक टन में है के आधार पर निम्नलिखित को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है वह करना है। ये 2022-23 का है, यह पूछा गया है और घटते हुए क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित है वह करना है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अनाज उत्पादन, उसके बाद में तिलहन उत्पादन, फिर दलहन उत्पादन और सबसे अंत में गन्ना उत्पादन। अगला है राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम था। गेहूं का जो है उत्पादन इसकी दृष्टि से अवरोही क्रम पूछा है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद उसके कम, उससे कम, उससे कम। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी जो है यहां पर गेहूं सबसे ज्यादा कहां हुई? हनुमानगढ़ के अंदर। अगला है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को राजस्थान की खाद कटोरी या अन्न का कटोरा के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्री गंगानगर जो है, इसको राजस्थान के अंदर अन्न का कटोरा या खाद की टोकरी है वह कहते हैं। चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज हैं। चंबल 65 तथा मंगला जो हैं वह किसके बीज हैं या किसकी ये किस्में हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये गेहूं की किस्में या इनके बीज हैं। गेहूं की जो किस्में हैं, यदि इसकी हम बात करें तो गेहूं की किस्में एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो कौन कौन सी हैं? एक तो है सोना कल्याण, सोना कल्याण है, चंबल 65 है, मंगला है, सरबती है, सोनालिका है, मैक्सिकन सोना है, मैक्सिकन सोना है, राज 1482, राज 3077, राज 3765, ये सभी गेहूं की हैं। चंबल 65 भी है और एक दुर्गापुरा 65 भी गेहूं की किस्म है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो मंगला हो गई, लाल बहादुर है, ये भी सी की है, सोनेरा, हीरा, सारण, चंपारण, मालविका, सेरा, गंगा सुनहरी, ये सभी किसकी हैं? गेहूं की किस्में हैं। अगला है सोनालिका, गंगा सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं, तो किसकी हैं ये गेहूं की हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर है वह देना है। फसल दे रखी हैं और इनके प्रमुख उत्पादक हैं वह दे रखी हैं, तो इनका मिलान है वह हमें करना है। गेहूं है, इसके अंदर कौन सा होगा? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के बाद में होता है गंगानगर में। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर में होता है। तो गेहूं कहां पर हो जाएगी? ये हो जाएगी गंगानगर के अंदर। उसके बाद में दे रखा है बाजरा। बाजरा जो है ये सर्वाधिक कहां पर होता है? तो बाजरा सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में बोया जाता है, और ये सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है बाड़मेर और अलवर में। बाड़मेर और अलवर में, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? बाजरा वाले में हो जाएगा अलवर। उसके बाद में यदि हम बात करें तो उसके बाद में दे रखा है चावल। चावल है वह दे रखा है। चावल जो है यह सर्वाधिक कहां पर बोया जाता है? बूंदी और हनुमानगढ़ में बोया जाता है,
और कहाँ पर ज़्यादा होता है, तो ये बूंदी और हनुमानगढ़ में ही इसका उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है। बूंदी और हनुमानगढ़ में ही इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चावल वाले के अंदर कौन सा हो जाएगा, चावल वाला जो है इसके अंदर हो जाएगा बूंदी। उसके बाद में मक्का है, इसके अंदर हो जाएगा भीलवाड़ा। मक्का में कौन सा हो जाएगा, भीलवाड़ा। मक्का जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है। उसके बाद में यदि बात करें तो होगा चित्तौड़गढ़। तो ये दो जिले तो हैं, ये कम से कम आप याद रखना। अगला है फसलें एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए एवं कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ एक किस्में हैं वह दे रखी हैं और एक तरफ फसलें दे रखी हैं, इनका मिलान है वह हमें करना है। इसके अंदर चावल जो है इसमें कौन सी होंगी, बाला और पूसा। बाला और पूसा 221 जो होंगी। गेहूं है इसके अंदर होंगी राज 911 और सोनालिका और डी 134। उसके बाद में दे रखा है चना है इसके अंदर होंगी सी 235, एस 208 और जी 130। कपास है इसके अंदर होंगी PST9, देवीराज और देवी तेज। अब हमें चावल जो है इसकी प्रमुख किस्मों की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह इनसे पूछा जाता है। चावल की कौन सी है, माही सुगंधा है। माही सुगंधा जो है ये किसकी है, ये चावल की है। उसके बाद में चंबल, परमल, पूसा, बासमती, जय, पद्मा, कृष्णा, रत्ना, हंसा, करुणा, डागर और कावेरी, ये सभी हैं, ये चावल की किस्में हैं वह होती हैं। तो इन सभी को आप याद रखना। चना जो है इसकी यदि हम बात करें चना की, तो चना की एक तो एग्जाम में पूछी गई थी दोहद येलो। दोहद येलो किसकी किस्म है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है। सम्राट है वह किसकी है, वह भी इसी की है। संगम है वह किसकी है, वह भी चने की किस्म है वह होती है। तो ये सभी किस्में हैं। वो एक और याद रखना, पतंजी 114। उसके बाद में कपास की ओर देख लेते हैं। हमें गेहूं की हमने पढ़ ली है, कपास की जो किस्में हैं इनकी हम बात कर लेते हैं। कपास जो होता है इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसको बणिया वह नरमा है वह इसको बोलते हैं। स्थानीय नाम होते हैं कपास के बणिया और नरमा। इसकी यदि किस्मों की यदि हम बात करें तो कौन कौन से हैं, बीकानेरी नरमा, वीरनार, वराह लक्ष्मी, ये किसकी हैं, इसी की हैं। अमेरिकन कपास जो है यह इसकी जो वो होती है किस्म होती है, ये होती है RS 875। और इसकी यदि हम बात करें तो बीकानेरी नरमा हो गया, अगेती आदि जो हैं वह इसकी किस्में हैं, ये आप याद रखना। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके अंदर फसलें दे रखी हैं, कपास की दे रखी है वीरनार, गेहूं की दे रखी है माही धवल, चावल की दे रखी है माही सुगंधा और मक्का की दे रखी है माही कंचन। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा। तो माही धवल और माही कंचन है, ये दोनों ही किसकी हैं, मक्का की हैं। ये भी मक्का की है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक गेहूं उगाया जाता है, तो वो गंगानगर है। उत्पादन यदि आपसे पूछे तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, हनुमानगढ़ में होता है। हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर। अगला है, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के अंदर गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि है इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वैसे होगा, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान के अंदर गेहूं जो बोई जाती है ये बोई जाती है 9.5% भाग पर।
अगला है राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? राजकिरण और RD57 जो हैं यह कौन सी की उन्नत किस्में हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। राजकिरण और RD57 जो है ये किसकी फसल किसकी किस्में हैं? तो ये जौ की किस्में हैं। जौ की यदि अन्य किस्मों की बात करें तो आप कैसे 3 याद रखना, एक तो केदार, एक करण, एक कैलाश, एक आप याद रखना ज्योति, मोलवा, ये सभी किसकी हैं? तो ये जौ की किस्में हैं। जौ जो है इसको गरीब का अनाज है वह कहा जाता है। गरीब का अनाज इसको कहते हैं। ये सर्वाधिक जयपुर और गंगानगर जो है यहाँ पर होता है। जयपुर और गंगानगर के अंदर ये सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। गेहूं के अंदर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है काला कीट और स्मट। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चंबल और माही सुगंधा जो है यह कौन सी की किस्में हैं? तो हमने पीछे पढ़ा है ये चावल की किस्में हैं वह होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, अमन, ओस तथा बोरो किस फसल से संबंधित है? अमन, ओस तथा बोरो जो है ये किस फसल से संबंधित हैं? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये सभी चावल से संबंधित है। राजस्थान के अंदर अन्न का कटोरा है वह किसको कहते हैं? अन्न का कटोरा, राजस्थान में अन्न का कटोरा कहा जाता है गंगानगर को। और राजस्थान में धान का कटोरा है वह किसको कहते हैं? धान का कटोरा कहा जाता है बूंदी को, क्योंकि बूंदी के अंदर चावल का सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है। बूंदी में सर्वाधिक होता है, उसके बाद हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर होता है। चावल अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है? चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। तो ये भी आप याद रखना। अगला है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल उगाया जाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहां पर चावल उगाया जाता है? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गंगानगर में। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है? गंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, कोटा। कहां पर चावल है वह नहीं उगता है? तो जैसलमेर के अंदर चावल नहीं उगाया जाता है। अगला है, कौन सा असत्य है? इसके अंदर कौन सा कथन है वह असत्य दे रखा है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल हैं ये किसकी किस्में हैं? तो ये है मक्का की, मक्का की किस्में हैं वह ये होती हैं। और यदि आप याद रखो तो नवजोत है ये भी मक्का की किस्म है वह होती है। अगला है, राजस्थान में किस फसल के लिए प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज का आरंभ है वह किसके लिए किया गया? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, मक्का। मक्का जो है इसको कहा जाता है अनाजों की रानी, अनाजों की रानी है वह मक्का को कहा जाता है। अगला है, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान के अंदर मक्का की जो खेती है वह कहां पर होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी जिला। अगला है, माही कंचन और माही धवल जो है यह किस फसल की किस्म है? तो हमने बार बार पढ़ा है मक्का की ये किस्में हैं। अगला है, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का जो है यह राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो यह है भील जनजाति का। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? मावट जो है यह कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? गेहूं के लिए होती है, जौ के लिए भी होती है, सरसों के लिए भी होती है, मक्का के लिए नहीं होती है। मावट जो है यह रबी की जो फसल है इसके लिए लाभदायक है वह होती है।
कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन जो है यह किस फसल से संबंधित है? माही कंचन जो किस्म है ये किसने बनाई है? तो ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा ने बनाई है और ये मक्का की किस्म है। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान का कौन सा भाग है जहां पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। कई बार एग्जाम में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इसमें दिया गया है, कई बार एग्जाम में दक्षिणी भी दिया जाता है। तो दक्षिण जो है यहाँ पर मक्का सर्वाधिक उत्पादित है वह होता है। कई बार एग्जाम में वो मारवाड़, गोडवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ भी देता है, तो इसके अंदर मेवाड़ है वह सही हो जाएगा। मेवाड़ के अंदर मक्का है यह सर्वाधिक होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे तो भी आप याद रखना। अगला है मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? मक्का की उन्नत किस्म है वह इसके अंदर कौन सी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रतन। रतन जो है यह मक्का की किस्म होती है। राजस्थान के अंदर मक्का अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर है? मक्का अनुसंधान केंद्र है वह राजस्थान के अंदर कहां पर है? तो यह है बोरवट बांसवाड़ा के अंदर। बोरवट बांसवाड़ा जो है यहां पर है। अगला है माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में किसकी हैं? माही कंचन तथा RCB 911 जो किस्में हैं वह किसकी हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो यह है मक्का तथा बाजरे की। अगला है मक्का फसल के पकने की अवधि क्या है? मक्का की जो फसल होती है इसकी पकने की अवधि है वह कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, 110 दिन। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? राजस्थान का कौन सा संभाग है जहां पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उदयपुर के अंदर होता है। भाग पूछे तो दक्षिणी भाग, वैसे क्षेत्र पूछे तो मेवाड़। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? राजस्थान जो है यह बाजरा की फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पहले स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान का पहला जो स्थान है भारत के अंदर वह कौन कौन सी फसल के अंदर है? तो बाजरा के अंदर है, गवार राजस्थान के अंदर ही होता है लगभग, राई और सरसों में राजस्थान का पहला स्थान है भारत में, कुल तिलहन जो है इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, मूंग, मोठ इनमें पहला, पोषक अनाज जो मोटा अनाज है इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। पोषक अनाज या जो मोटा अनाज है इसके अंदर राजस्थान का पहला स्थान है। तो ये सभी आप याद रखना। राजस्थान का दूसरा स्थान है वह कौन कौन सी फसलों के अंदर है? तो जौ के अंदर, जीरा और मूंगफली इसके अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है। तीसरे स्थान की यदि बात करें तो किसमें है? सोयाबीन में यदि राजस्थान का स्थान पूछे तो राजस्थान का स्थान है वह तीसरा है। चने के अंदर भी राजस्थान का स्थान तीसरा है। कुल तिलहन में पहला है, कुल दलहन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो यह है तीसरा। जवार, अरंडी इन सभी में राजस्थान का स्थान है वह तीसरा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? कौन से सही दे रखे हैं? गेहूं दे रखी है गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां। मक्का दे रखा है सीकर, जालोर तथा धौलपुर। बाजरा दे रखा है अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। और कपास दे रखा है धौलपुर, जालोर तथा प्रतापगढ़। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा उसकी फसल और उसके जो उत्पादक जिले हैं उनके अनुसार सही दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गेहूं तो है ये रबी की फसल है वह होती है, तो बाजरा वाला जो है सही होगा, अलवर, बाड़मेर और जयपुर। अगला है बाजरे की कौन सी संकर प्रजाति ICAR जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसके द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। कौन सी संकर प्रजाति जो है वो ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये होगा PEHM 1। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जवार उत्पादक जिले हैं? राजस्थान के अंदर जवार उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? राजस्थान के अंदर जवार जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक अजमेर के अंदर होता है और भीलवाड़ा के अंदर होता है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वैसे ही हो जाएगा, अजमेर, नागौर।
अगला है 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर जवार की उत्पादकता है वह सर्वाधिक थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? जवार की उत्पादकता जो है यह प्रति हेक्टेयर कौन से जिले की सर्वाधिक थी 2022-23 के अंदर? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अगला है 2022-23 में कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा है? यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जैसलमेर, बाड़मेर तथा जालौर से चूरू व झुंझुनू तक फैली लगभग क्रमिक पेटी किस कृषि से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये बाजरे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान के निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं वह कौन सी होंगी? तो ये होंगी सरसों, तारामीरा तथा अलसी। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? राजस्थान के अंदर सरसों के उत्पादन में अग्रणी जिले हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, भरतपुर, अलवर तथा गंगानगर। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादन है, सरसों और राई का उत्पादन यह होता है टोंक और अलवर के अंदर। टोंक और अलवर हैं, यहां पर सर्वाधिक उत्पादन होता है सरसों व राई का। अगला है राजस्थान में अलसी उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान के अंदर जो अलसी है इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जो हैं ये राजस्थान के अंदर अलसी उत्पादक के प्रमुख जिले हैं। राजस्थान के अंदर अलसी के उत्पादन की बात करें तो अलसी का उत्पादन है प्रतापगढ़ व झालावाड़ जो है यहाँ पर सर्वाधिक होता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ जो है ये यहाँ पर सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? राजस्थान के अंदर अलसी का उत्पादन है ये कहां पर होता है? तो ये होता है हाड़ौती प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अलसी का उत्पादन है वह कहां पर होता है? हाड़ौती प्रदेश में। अगला है सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? सर्वाधिक जो तेल है वह किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अरंडी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, अरंडी के जो बीज होते हैं इनमें सर्वाधिक तेल पाया जाता है। अगला है मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली जो है इसके उत्पादन में राजस्थान जो है इसका भारत के अंदर कौन सा स्थान है? तो पीछे हम पढ़ के आए हैं, कौन सा इसके अंदर सही होगा? मूंगफली के उत्पादन में भारत के अंदर पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि वहां पर मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होने के कारण बीकानेर के लूणकरण को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अगला है कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? कौन सी तिलहन फसल है जो दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह होगा मूंगफली, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? तो यह होगा कोटा, बूंदी, बारा। राजस्थान के अंदर हाड़ौती जो प्रदेश है यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यदि दक्षिणी पूर्वी प्रदेश या राजस्थान दे तो भी आप ऑप्शन के अंदर याद रखना, यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है। अगला है कौन कौन सी फसल और किस्म का संयोजन सही नहीं है? फसलें दे रखी हैं और फसल दे रखी है और उनकी किस्म दे रखी है, तो कौन सा संयोजन है वह सही नहीं है? मक्का की दे रखी है माई कंचन माही धवल, चावल की दे रखी है कावेरी, चंबल और परमल, गेहूं की दे रखी है मैक्सिकन और कोहिनूर, और मूंगफली की दे रखी है चंद्र और कुफरी। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। मूंगफली की जो किस्में हैं वह होती है एक तो चंद्रा जो है यह मूंगफली की किस्म है वह होती है RG 141, RS1 और RSB 87, ये सभी मूंगफली की किस्में होती हैं। अगला है सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? राजस्थान का कौन सा जलवायु खंड है जहां पर सोयाबीन की खेती की जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती वाला, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? ये सभी विशेषताएं जो हैं तापमान और जो दिन दे रखे हैं ये कौन सी के सही होंगे?
कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये कपास के ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है कौन सी फसल सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? राजस्थान के अंदर कौन सी फसल है सफेद सोना के नाम से जानी जाती है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये जानी जाती है कपास। कपास जो है इसको स्थानीय भाषा में बणिया भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? बणिया कहा जाता है, और इसको नरमा भी कहा जाता है। नरमा किस फसल की किस्म है? नरमा जो है यह कौन सी फसल की किस्म है? तो ये होती है कपास की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नरमा है ये किसकी होती है? तो ये कपास की होती है। कपास का उत्पादन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर होता है? तो ये गंगानगर के अंदर होता है और हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? इनमें से राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं वह कौन कौन सी दे रखी हैं? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? तो ये होगा कपास और तंबाकू। अगला है राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा जालोर, सिरोही और बाड़मेर। जालोर, सिरोही और बाड़मेर। राजस्थान के अंदर इसबगोल जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? तो ये होता है नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर, यहां पर होता है। रिक्त स्थान जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तंबाकू की खेती जो है यह प्रमुख रूप से कहां की जाती है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो तंबाकू की खेती कहां की जाती है? अलवर में। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक तंबाकू जो है ये बोया भी जालोर में ही जाता है और उत्पादन भी इसका सर्वाधिक जालोर के अंदर ही होता है। जालोर के बाद सर्वाधिक उत्पादन है वह अलवर के अंदर होता है। तो ये आप इंपोर्टेंट है, याद रखना। जालोर है यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन और क्षेत्रफल है वह इसका स्थित है। एक सवाई माधोपुर है, यहाँ पर भी तंबाकू, और झुंझुनू जो है ये भी आप याद रखना। ये 4 जिले आप याद रखना। तंबाकू का जो रोग है उसको कहा जाता है मोजेक। मोजेक रोग है वह किसके अंदर हो जाता है? तो तंबाकू के अंदर रोग हो जाता है मोजेक। तंबाकू की किस्में, राजस्थान के अंदर तंबाकू की कौन सी किस्म है जो सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो ये है निकोटिन राष्ट्रिका। निकोटिन राष्ट्रिका जो है ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन होने वाली किस्म है तंबाकू की। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां पर अमेरिकन कपास का उत्पादन है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? राजस्थान के अंदर अमेरिकन जो कपास है इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास है इसका सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है यहाँ पर अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देसी जो कपास है इसका राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन है वह कहां पर होता है? ये होता है गंगानगर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, बांसवाड़ा आदि जो है यहाँ पर होता है। बिट्टी कॉटन जो कपास है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? बिट्टी कॉटन जो कपास है इसका राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अलवर और बांसवाड़ा में। अलवर और बांसवाड़ा जो है यहाँ पर होता है। मालवी कपास, मालवी जो कपास है इसका उत्पादन राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कहां पर होता है? तो ये होता है हाड़ौती की तरफ, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में। तो ये चारों आप याद रखना। कोई भी आपसे पूछे तो आप बताना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। गंगानगर, अगेती, बीकानेरी, नरमा एवं मालवी जो है ये किसकी किस्में हैं? तो हम इसकी किस्में पढ़ चुके हैं कपास की। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। वीरनार, वरा लक्ष्मी और शंकरफोर किस फसल की विकसित किस्म है? कौन से की है वीरनार और महालक्ष्मी और शंकरफोर? तो कपास की। अगला है राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान के अंदर कपास जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो ये होता है गंगानगर में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से जिले गन्ने के मुख्य उत्पादक जिले हैं? राजस्थान के अंदर गन्ने के मुख्य उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? गन्ना जो है यह राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये होता है गंगानगर के अंदर, उसके बाद में ये होता है चित्तौड़गढ़ में।
चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। इसमें ये जो 4 जिले दे रखे हैं ये चारों इसके अंदर सही होंगे। राजस्थान में गन्ने का जो उत्पादक जिले हैं वे गंगानगर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बूंदी चारों ही हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित है वह करना है। जिला दे रखा है और उत्पाद है वह दे रखा है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो कौन सा होगा? बाड़मेर है, यहां पर होगा इसबगोल। बूंदी है, यहां पर कौन सा होगा? बूंदी है, यहां पर हो जाएगा चावल। उसके बाद में दे रखा है पाली, यहां पर हो जाएगा मेहंदी। और टोंक है, यहां पर क्या हो जाएगा? टोंक है, यहां पर हो जाएगा बलुआ पत्थर। टोंक है, यहां पर क्या हो जाएगा? बलुआ पत्थर। अगला है सूची 1 और सूची 2 है, इनको सुमेलित करना है। फसल दे रखी है और उत्पादक जिले हैं वह दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखी है जोजोबा। जोजोबा जो है ये राजस्थान के अंदर कहां पर होता है? तो ये होता है जोधपुर और गंगानगर के अंदर। जोधपुर और गंगानगर। अफीम है, ये कहां पर होगी? तो अफीम है, ये होगी चित्तौड़गढ़ 12 के अंदर। धनिया है, ये होगा कोटा झालावाड़ के अंदर। और इसबगोल है, ये होगा जालोर और सिरोही के अंदर। राजस्थान में चेती गुलाब की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। राजस्थान के अंदर चेती गुलाब की जो खेती है इसका प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख रूप से ये कहां पर की जाती है? तो चेती गुलाब या दशमक गुलाब, इसकी खेती जो है वह राजस्थान में कहां पर होती है? ये होती है खमनोर के अंदर। खमनोर कहां पर है? राजसमंद में। खमनोर राजसमंद के अंदर ये होती है। सर्वाधिक राजस्थान के अंदर गुलाब का उत्पादन है वह कहां पर होता है? सर्वाधिक गुलाब का जो उत्पादन है वह कहां पर होता है? पुष्कर के अंदर होता है। यहीं पर राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी है वह स्थित है। राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी है वह स्थित है। राजस्थान की सबसे बड़ी पुष्प मंडी है वह कहां पर है? तो वह है मुहाना मंडी जयपुर। मुहाना मंडी जयपुर जो है यह है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी है? मुहाना मंडी जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र है, यह कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र है, ये कहां पर है? तो ये है माउंट आबू के अंदर। ये भी आप याद रखना। अगला है राजस्थान में जीरे के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान के अंदर जीरा जो है इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं वह कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें होगा जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। राजस्थान के अंदर जीरा जो है यह सर्वाधिक कहां पर होता है? जोधपुर के अंदर होता है। बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर जो है यहां पर होता है। अगला है निम्नलिखित में से राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान के अंदर अफीम का जो उत्पादक है ये कहां पर होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होता है चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अफीम, अफीम जो है इसको कहा जाता है काला सोना। काला सोना इसको कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में, बाद में प्रतापगढ़, बारां और झालावाड़ जो है यहाँ पर ये अफीम होती है। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है? इजराइल की सहायता से राजस्थान के अंदर कौन सी शुष्क फसल है जिसको बोया जाता है? तो ये बोया जाता है होहोबा को। होहोबा जो है इसको बोया जाता है। इसको पीला सोना, पीला सोना, डेजर्ट गोल्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखना। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दाल उत्पादित की जाती है? उत्पादन के अनुसार राजस्थान के अंदर कौन सी दाल है वह उत्पादित की जाती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? चना एवं तूर, चना एवं मूंग, चना एवं मटर, मूंग एवं मसूर। तो चना एवं मूंग है वह राजस्थान के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? तो ये हमने पीछे पढ़ा था। किसकी है? ये है चने की। दोहद येलो किस्म है, ये कौन से की है? चने की। अगला है राजस्थान में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान के अंदर चना जो है ये सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है? ऑप्शन दे रखे हैं हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है वह इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के अंदर यदि चने की बात करें तो चना जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? अजमेर में होता है। अजमेर में होता है सर्वाधिक उत्पादन, और उसके बाद जयपुर के अंदर होता है।
और बोया कहाँ कहाँ पर जाता है, तो चूरू के अंदर हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर और अजमेर है, यहाँ पर बोया जाता है। राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान के अंदर भूमि की उर्वरता जो है इसको बढ़ाने के लिए कौन सी फसल है वह उगाई जाती है, तो ये उगाई जाती है उड़द। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। अगला है चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान है। चने का जो उत्पादन है इसके अंदर राजस्थान का जो है भारत के अंदर कौन सा स्थान है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। सोयाबीन और चना जो है इनमें भारत के अंदर राजस्थान का स्थान तीसरा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? राज्य के अंदर सर्वाधिक मसाले हैं वह कौन से जिले के अंदर उत्पादित होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होते हैं 12 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। 12 जो है यहाँ पर सर्वाधिक मसाले हैं वह उत्पादित होते हैं। अगला है रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर के नजदीक है? रामगंज मंडी जो है ये कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कोटा के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिया का व्यापक स्तर पर उत्पादन करता है? धनिया जो है इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन है वह कौन सा करता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, इसमें सही होगा झालावाड़। राजस्थान के अंदर धनिया जो है ये सर्वाधिक कहां पर होता है, झालावाड़ के अंदर होता है। धनिया है ये कहां पर होता है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झालावाड़ में होता है। उसके बाद में बात करें हरी मिर्च, हरी मिर्च है राजस्थान में कहां पर होती है, तो ये जयपुर के अंदर होती है। लहसुन है ये कहां पर होता है, लहसुन राजस्थान में सर्वाधिक 12 जिले के अंदर होता है। अदरक है ये राजस्थान के अंदर कहां पर होती है, सर्वाधिक उदयपुर के अंदर होती है। मटर है ये राजस्थान में कहां पर होते हैं, जयपुर के अंदर होते हैं। आलू हैं ये राजस्थान में कहां पर होते हैं, आलू धौलपुर के अंदर सर्वाधिक होते हैं। सौंफ कहां पर होती है, राजस्थान में सर्वाधिक नागौर के अंदर होती है। हरी मिर्च हो गई, जयपुर के अंदर होती है। लहसुन हो गया। जीरा है ये कहां पर होता है, जीरा जोधपुर के अंदर होता है। अजवाइन कहां पर होती है, तो अजवाइन चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है। तो ये सभी मसाले हैं, इनके जो उत्पादन जिलों में सर्वाधिक कहां पर होता है ये आप याद रखना। अगला है लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लाल मिर्च जो है इसके लिए कौन सा क्षेत्र है वह प्रसिद्ध है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो यह प्रसिद्ध है मथानिया जोधपुर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, मथानिया जोधपुर जो है ये प्रसिद्ध है। मसालों का समग्र मसालों के उत्पादन में कौन से अग्रणी है, तो ये होंगे कोटा और झालावाड़। यदि बात करें तो मसालों की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, 12 का है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फल उत्पादन के मामले में राजस्थान का पहला जिला है वह कौन सा है? हनुमानगढ़, झालावाड़, गंगानगर, बीकानेर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गंगानगर जिला है, यहाँ पर फल उत्पादन है वह ज्यादा होते हैं। गंगानगर के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो मौसमी का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है, किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, झालावाड़ है यहाँ पर संतरे का उत्पादन है वह सर्वाधिक होता है। उसके बाद में बात करें आम है ये सर्वाधिक कहां पर होते हैं, तो बांसवाड़ा है यहाँ पर आम होते हैं। अनार बाड़मेर, अनार जो है ये कहां पर होते हैं, बाड़मेर के अंदर होते हैं। सिरोही के अंदर क्या होता है, सिरोही के अंदर पपीता होता है, तो ये भी आप याद रखना। एक जयपुर के अंदर होता है आंवला, आंवला कहां पर होता है, जयपुर में, और एक सवाई माधोपुर के अंदर होता है अमरूद। अगला है राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं किसको कहते हैं, झालावाड़ जिले को। अगला है राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान के अंदर बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर स्थित है? राजस्थान में बेर और खजूर जो अनुसंधान केंद्र है ये दोनों स्थित हैं बीछवाल बीकानेर में। बीछवाल बीकानेर जो है यहाँ पर स्थित है। यदि आपको खजूर उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो वो कहां पर है, वो है सागर भोज का जैसलमेर के अंदर। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर स्थित है, तो यह है सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। इसकी जो स्थापना है वह कब होती है,
इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो राजस्थान में सिंचाई तंत्र में कृषि वन उद्यान प्रणाली अध्ययन का प्रमुख केंद्र है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, बीकानेर क्षेत्र। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र जो है यह कहां पर स्थित है? तो यह है तबीजी अजमेर में। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसकी स्थापना है वह 2000 जो है सन 2000 के अंदर की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान और अवस्थिति सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, राष्ट्रीय सरसों वाला सेवर के अंदर है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान है बीचवाल के अंदर। कौन सा सही होगा? तो ये तिजारा के अंदर नहीं है, ये है तबीजी अजमेर के अंदर है। तबीजी अजमेर के अंदर यह स्थित है। सूची 1 में उत्कृष्टता केंद्र का नाम दिया गया है, सूची 2 के अंदर उद्यानिकी फसल दी गई है, इनको सुमेलित है वह करना है। तो कौन सा इसके अंदर सही होगा? बस्सी के अंदर क्या बना हुआ है? बस्सी जो है यहां पर क्या बना हुआ है? तो यहां पर है अनार उत्कृष्टता केंद्र। सागर भोजका, सागर भोजका जो है ये यहां पर क्या है? तो यहां पर है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। खजूर उत्कृष्टता केंद्र है वह यहां पर स्थित है। देवड़ावास है यहां पर क्या है? तो यहां पर अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है। और खेमरी है यहां पर क्या है? आम उत्कृष्टता केंद्र है वह बना हुआ है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये कहां पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है ये कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। तो ये स्थित है बीकानेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? राज्य के अंदर कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं वह स्थित हैं? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 45 सही होगा, लेकिन वर्तमान के अंदर बात करें तो 47 केंद्र हैं वह राजस्थान के अंदर स्थित है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान है ये राजस्थान में कहां पर है? तो आप सभी जानते हैं जयपुर के अंदर। राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? अनार का उत्कृष्टता केंद्र है वह कहां पर स्थित है? तो यह है डिडोल बस्सी के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजस्थान के अंदर उत्कृष्टता जो केंद्र हैं इनकी हम बात करें, जिनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोला जाता है, तो फूल उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। नारियल उत्कृष्टता केंद्र है ये बिशलपुर टोंक में है। ड्रैगन फ्रूट व अनार उत्कृष्टता केंद्र है ये डिडोल बस्सी जयपुर के अंदर स्थित है। आंवला, बेर, जैतून, जो जैतून और आम उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है? ये खेमरी धौलपुर में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है? टोंक में भी है और सवाई माधोपुर के अंदर भी स्थित है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सब्जी फल उत्कृष्टता केंद्र है ये कहां पर है? बूंदी में है। संतरा, मसाले, औषधीय पेड़ों का उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ के अंदर है। और यहाँ पर जैविक कृषि का जो उत्कृष्टता केंद्र है वह भी स्थित है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है ये चित्तौड़गढ़ में है। अंजीर उत्कृष्टता केंद्र सिरोही में है। उसके बाद में बात करें मक्का उत्कृष्टता केंद्र तो उदयपुर में भी है और बांसवाड़ा में भी है। खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र है ये सागर भोजका जैसलमेर में है। मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र जोधपुर में, लहसुन वाला बारा में, खट्टे फल व साइट्रस वाला कोटा में, और पिस्ता उत्कृष्टता केंद्र है ये लूणग्रसन बीकानेर में है। और एक प्रस्तावित भी है एपी कल्चर उत्कृष्टता केंद्र जो कहां पर है? टोंक और भरतपुर के अंदर ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र है वह कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है बाजरा अनुसंधान केंद्र? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह है बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर व जोधपुर जो है यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। मक्का अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र, ये दोनों बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा के अंदर ये स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र, इसबगोल अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। एक आप याद रखना, मूंगफली अनुसंधान केंद्र है ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तीनों बांसवाड़ा के अंदर ही स्थित है। और एक और है यहाँ पर बांसवाड़ा में सोयाबीन, तो ये 4 आप याद रखना, सोयाबीन भी है एक, ये भी स्थित है। उसके बाद में बात करें चारा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? चारा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जैसलमेर में।
जैसलमेर में है। और बकरी चारा अनुसंधान केंद्र है, बकरी चारा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर कहाँ पर है? रामसर अजमेर में, रामसर अजमेर के अंदर है। जवार अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर जवार अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में, वल्लभनगर उदयपुर के अंदर यह स्थित है। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तरीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। कहाँ पर स्थापित हैं वह किए हैं? तो तबीजी अजमेर में और सेवर भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान के अंदर सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वह कहाँ पर स्थापित किया गया है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो ये किया गया है बूंदी में। राजस्थान में जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है वह है, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है वह कहां पर है? तो यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। संतरा साइट्रस या मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र है वह कहां पर बनाया गया है? तो अभी मैंने पीछे पढ़ा है झालावाड़ के अंदर। अगला है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, राजस्थान में कहां पर स्थित है? काजरी है, इसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो यह होगा जोधपुर। काजरी और आफरी दोनों की दोनों जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला है निम्न सूचियों को सुमेलित है वह करना है। एक तरफ शोध केंद्र है वह दे रखे हैं और एक तरफ स्थल है वह दे रखे हैं, तो इनका मिलान है वह करना है। सबसे पहले दे रखा है धनिया शोध केंद्र, घोड़ा शोध केंद्र, सरसों शोध केंद्र और भेड़ शोध केंद्र। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होंगे? तो धनिया अजमेर के अंदर, घोड़ा बीकानेर, सरसों भरतपुर और भेड़ टोंक के अंदर सही होगा। अगला है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है वह राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? ये स्थित है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। राजस्थान के अंदर यदि कृषि फार्मों की बात करें, कृषि फार्मों की बात करें तो एक तो है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। इसकी जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1956 को। इसमें सहायता है वह किसके द्वारा की गई थी? सहायता है वह की थी रूस ने। एशिया का सबसे बड़ा है ये, एशिया का सबसे बड़ा है वह है, और राजस्थान का ये प्रथम है, राजस्थान का प्रथम है। उसके बाद में यदि बात करें तो दूसरा है जैतसर कृषि फार्म, जैतसर कृषि फार्म। इसकी स्थापना की गई थी अनूपगढ़ के अंदर और ये भी गंगानगर जिले के अंदर ही स्थित है। अनूपगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। 1962 में स्थापना हुई। सहयोग किसने किया? तो सहयोग किया कनाडा ने। पहले में रूस ने सहयोग किया, दूसरे में कनाडा ने। दोनों कहां पर है? गंगानगर में, एक सूरतगढ़ और एक अनूपगढ़। अगला है नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है? नीली क्रांति जो है वह किससे संबंध रखती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीली क्रांति किससे संबंध है वह रखती है? तो कौन सा होगा? मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं अन्य यदि क्रांतियों की बात करें। नीली क्रांति है वह हो गई किससे रखती है? मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दुग्ध जो उत्पादन है इससे। पीली क्रांति की बात करें, पीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ये तिलहन का जो उत्पादन है इससे, तिलहन है उत्पादन है इससे संबंधित है। रजत क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ये अंडों का जो उत्पादन है इससे संबंधित है। गोल क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ये आलू का जो उत्पादन है इससे संबंधित है। उसके बाद में बात करें लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो जो मांस और जो टमाटर हैं इनके उत्पादन से ये संबंधित है। हरित क्रांति है ये किससे संबंधित है? हरित क्रांति है ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज का जो उत्पादन है इससे कौन सी क्रांति है वह संबंधित है? तो हरित क्रांति है वह इससे संबंधित है। बागवानी उत्पादन दे रखा है, इससे कौन सी क्रांति संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति है वह इससे संबंधित है। बादामी क्रांति है वह किससे संबंधित है? बादामी क्रांति है वह संबंधित है मसालों के उत्पादन से, मसाला उत्पादन जो है इससे संबंधित है। उसके बाद में बात करें भूरी क्रांति है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फूड
प्रोसेसिंग से, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति जो है यह किससे संबंधित है? तो ये सभी जो खाद्यान्न है इनके उत्पादन से संबंधित है, सभी खाद्यान्नों के उत्पादन से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है सूची 1 और सूची 2 जो है इनका मिलान करना है। श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है? कौन सा होगा इसके अंदर? तो ये होगी दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति है वह किससे होगी? नीली क्रांति होगी मत्स्य से। पीली क्रांति है वह किससे होगी? पीली क्रांति है वह होगी तिलहन से। और हरित क्रांति है वह किससे होगी? कृषि से। अगला है निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना, उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग घटना, सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग है वह घटा नहीं है हरित क्रांति के अंदर, ये बढ़ा है। अगला है निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? पीली जो क्रांति है वह किससे संबंधित होती है? जो तो तिलहन का जो उत्पादन होता है इससे संबंधित होती है। तो तिल, सरसों, खाद्य इनसे संबंधित है। चने से ये संबंधित है वह नहीं होगी। चना जो है इससे ये संबंधित नहीं होगी। अगला है किस फसल की खेती हेतु 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? कौन सी फसल की विशेषताएं हैं वह ये दे रखी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, गन्ना। अगला है राजस्थान में कृषक उपहार योजना कब प्रारंभ हुई थी? राजस्थान के अंदर कृषक उपहार जो योजना है यह कब प्रारंभ हुई थी? यह हुई थी जनवरी 2022 से। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। और ये योजना है वह किसके द्वारा संचालित है? तो राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय जो है उसके द्वारा ये संचालित है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में लागू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यह कब प्रारंभ हुई थी? तो फरवरी 2016 में। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही होगा। किसके द्वारा ये संचालित है? तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी जो है इसके द्वारा ये संचालित है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड जो है इसके द्वारा ये संचालित है। इस योजना की जो थीम है वह क्या है? एक राष्ट्र एक योजना, एक राष्ट्र एक योजना। अगला है निम्नलिखित में से 2020-21 से 2024-25 तक के 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम यूनियन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। राजस्थान के अंदर इसकी नोडल एजेंसी है वह कौन सी थी? तो यह थी राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। अगला है राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है वह इस नीति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास, फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण, खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास, मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला में सीधे शामिल करके किसानों की आय में वृद्धि। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भूमि सुधार के बढ़ते प्रयास जो है इस नीति की विशेषता नहीं है। अगला है टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें नहीं है? टिकाऊ जो कृषि है, टिकाऊ कृषि के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है इसमें 3 उप मिशन शामिल है। इसमें से कौन सा इसके अंदर नहीं है? कृषि वानिकी पर उप मिशन है, मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, बीज एवं कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। तो 4 वाला जो है वह इसके अंदर शामिल नहीं है। 4 वाला जो है वह इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर 3 है वह शामिल किए गए हैं। एक तो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी पर उप मिशन और मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण। राष्ट्रीय टिकाऊ या जो सतत खेती मिशन है इसके अंदर केंद्र और राज्य जो है इनका वित्त पोषण है वह कितना है? तो ये है 60:40। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया था? कौन सा उप मिशन है वह इसके अंदर सम्मिलित किया गया था? पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंधन, सहकारी खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन इसमें शामिल किया गया था।
अगला है मानसून की विफलता के कारण कृषि आय की हानि का बीमा करने के लिए सूखा सुरक्षा कवच योजना संचालित की जा रही है। सूखा सुरक्षा जो कवच योजना है यह किसके द्वारा संचालित की जा रही है? तो यह की जा रही है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के द्वारा। अगला है राजस्थान में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? राजस्थान के अंदर कृषि का जो विकास है इसके अंदर सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यह है राजस्थान के अंदर वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? राजस्थान के अंदर खेती का जो क्षेत्र है इसका लगभग कितना प्रतिशत है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो यह है 55%। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कितने जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल किए गए? राजस्थान के कितने जिले हैं जिनको राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 24 जिले इसके अंदर शामिल किए गए थे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत है वह 2005 के अंदर हुई थी। केंद्र और स्टेट का जो इसके अंदर वित्त पोषण का रेशियो है वह है 60:40। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है जो है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। इसका जो उद्देश्य है वह क्या था? तो चावल, गेहूं और जो दालें हैं इनका उत्पादन बढ़ाना है वह इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए दालों और गेहूं के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए GOI और GOR में खाने का पैटर्न है वह क्या है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें खाने का पैटर्न है वह कितना है? 60:40। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के अंदर गेहूं और जो दलहन है इन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है यह 2007-8 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 में राजस्थान सरकार का हिस्सा है वह कितना है? तो राजस्थान सरकार का हिस्सा यह है 40%। उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम है वह यहाँ पर प्रारंभ किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर किया गया था रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर जो प्रोग्राम है यह। भूमि सुधार हमारी रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है वह भूमि सुधार था? तो यह था प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है इसने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष के अंदर किया था? तो यह किया था 1976 में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचलित भू जोतों का औसत आकार है। राजस्थान के अंदर प्रचलित भू जोतों का औसत आकार है वह कितना है? तो यह है 2.73 हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा सही होगा? 2 है वह सही होगा। राजस्थान के अंदर कृषि गणना 2015-16 के अनुसार यदि बात करें तो कुल जोतों का क्षेत्रफल है वह कितना है? कुल जोतों का क्षेत्रफल है वह कितना है? 208.73 लाख हेक्टेयर। उसके बाद में यदि हम बात करें कुल जोतों का क्षेत्रफल हो गया, कुल जोतों की संख्या कितनी है? कुल जोतों की संख्या है वह कितनी है? तो यह है 76.55 लाख। औसत जोतों का आकार कितना है? तो 2.73 हेक्टेयर। अगला है राजस्थान में 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल है वह कितना था? तो कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर था। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? कुल महिला प्रचालित जो भूमि जोत हैं इनकी संख्या है वह कितनी है? तो यह है 7.75 लाख। 7.75 लाख है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है। राजस्थान के अंदर कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है वह कितनी है? 76.55 लाख। राजस्थान में भूमि उपयोग 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? राजस्थान के अंदर भूमि उपयोग 2018-19 ये क्वेश्चन पुराना है। भूमि उपयोग हम देखते हैं 2023-24 के अनुसार। वीडियो एग्जाम में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भूमि उपयोग है वह किसका है?
तो ये है शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है इसका। शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है इसका वर्तमान के अंदर भूमि उपयोग है कितना है 53.10%, या इसको सकल फसल क्षेत्र भी बोल सकते हैं, सकल फसल क्षेत्र। उसके बाद में है चालू पड़त भूमि है, वर्तमान के अंदर कितनी है चालू पड़त भूमि है, यह है 5.05%। अकृषि भूमि जो है वह राजस्थान के अंदर कितनी है, अकृषि क्षेत्र जो है यह है 5.93%। वन क्षेत्र है वह इसके अंदर कितना आएगा, वन क्षेत्र वानिकी जो है इसके अंदर आएगा 8.13%। चालू पड़त भूमि है वह हो गई अन्य चालू पड़त भूमि, अन्य चालू पड़त भूमि है इसके अंदर कितना आएगा, तो इसमें आएगा 5.72%। बंजर भूमि है वह कितनी है, तो बंजर भूमि है यह है 10.26%। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिशत भूमि उपयोग में है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का, उसके बाद जो है वह किसका होगा, बंजर भूमि का होगा। तो ये सभी हैं वो आप याद रखना। एक आप उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, उसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है ये कितनी है 6.89% है। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि है वह दिखाई दी है। सर्वाधिक वृद्धि है वह कौन सी के अंदर हुई है, तो ये हुई है तोरिया और सरसों में। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र में किस उपक्षेत्र का योगदान है वह सर्वाधिक रहा था। कौन से क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था, तो ये पशुधन का। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है, ये योजना है वह किसके द्वारा वित्त पोषित है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। विश्व बैंक जो है इसके द्वारा यह वित्त पोषित है। ये योजना है यह जुलाई 2012 से संचालित हुई और ये कब तक चली, तो 2019 तक ये योजना है वह चली थी। इसका लक्ष्य क्या था, सिंचाई के जल का कुशलतम उपयोग है वह, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और कृषक या जो किसान है इनकी आय है इसके अंदर वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। 17 जिलों के अंदर ये संचालित की गई और 8 कृषि जलवायु जो प्रदेश हैं इनमें ये संचालित हुई। 8 कृषि जलवायु प्रदेश जो हैं इनके 17 जिलों में ये संचालित हुई थी। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना वर्ष 2012-13 में प्रारंभ की गई। इस परियोजना में मुख्य जोर दिया गया, इस परियोजना के अंदर मुख्य जोर है वह किस पर दिया गया था, तो ये दिया गया था सिंचित जल के कुशल उपयोग पर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष से प्रारंभ की गई थी। कब यह योजना है वह प्रारंभ की गई थी, तो यह की गई थी 2007 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। अगला है राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र या राज्य में वित्त पोषित अनुपात है वह कितना है, तो 60:40। राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। इसके अंदर 1, 3 और 4 है वह सही है। मानसून तटस्थ कृषि जो है इसके अंदर गलत होगी। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है, कौन सी वनस्पति होगी, तो यह होगी अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। नेशनल बांस मिशन जो है इसके अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो ये नहीं है जालोर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेशनल बंबू मिशन जो है यह कब शुरू किया गया था, 2006-7 में। 2006-7 के अंदर ये शुरू किया गया था और ये 12 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत है वह की गई थी। 12 जिले हैं वह कौन कौन से हैं, तो बात करें तो करौली है, करौली यहां पर लिखा हुआ है। करौली के बाद में यदि बात करें तो सवाई माधोपुर, उदयपुर यहां पर हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, सिरोही हो जाएगा, भीलवाड़ा है वह यहां पर हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा और प्रतापगढ़ हो जाएगा। इधर बात करें तो 12,
झालावाड़ जो है वह इसके अंदर होंगे। तो ये 12 जिले हैं वह इसके अंदर शामिल थे। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष जो है इसका गठन कब किया गया था? कृषक कल्याण कोष है, इसका गठन कब किया गया था? 16 दिसंबर 2019 को। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य में लागू किया गया? एपीएमसी जो अधिनियम है ये राजस्थान के अंदर, राजस्थान में जो एपीएमसी क्या है, कृषि उपज विपणन समिति जो अधिनियम है, यह किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए। राजफेड के संदर्भ में कुछ कथन नीचे दिए जा रहे हैं, सही कथन चुनना है। राजफेड राज्य में कृषकों को उन्नत बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है। राजफेड राज्य में कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करता है। राजफेड राज्य में कृषि के सर्वोच्च विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर कथन सी है, यह सत्य है, और ए और बी सही है। ए व बी है वह इसके अंदर सही है। अगला है सुमेलित करना है। एक तरफ कृषि विकास कार्यक्रम दे रखे हैं और एक तरफ उनके उद्देश्य हैं वह दे रखे हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है? चावल, गेहूं एवं दालों के उत्पादन को बढ़ाना, तो इससे सुमेलित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका उद्देश्य है कृषि में सार्वजनिक विनियोग को बढ़ावा देना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन है, इसका उद्देश्य है भारतीय कृषि को जलवायु प्रत्यास्थ उत्पादन व्यवस्था के रूप में रूपांतरित करना, व्यवस्था में रूपांतरित करना। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना है, इसका उद्देश्य है लघु एवं सीमांत कृषकों को केंद्र में रखते हुए कृषि आय बढ़ाने हेतु समन्वित कृषि को बढ़ाना। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। राजीव गांधी कृषक जो साथी सहायता योजना है ये प्रदान करती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ये कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई। कब, कहां पर यह लागू है वह की गई थी? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राज्य के 10 जो जलवायु प्रदेश हैं यहां पर ये लागू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार का प्रतिशत योगदान बताइए। कितना प्रतिशत योगदान है? कौन सा होगा? तो 60%। 2019-20 के बजट घोषणा की पालना में निम्न में से किन जिलों में शून्य बजट प्राकृतिक फार्मिंग की एक पायलट योजना प्रारंभ की जा रही है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो टोंक, बांसवाड़ा व सिरोही। अगला है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम है यह कौन से वर्ष में लागू हुआ था? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो 1955 के अंदर यह लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में एक नहीं है? कौन सा नहीं है? जीवामृत, बीजामृत, अच्छा दाना, शुरुआत। तो शुरुआत है वह इसके अंदर असत्य दे रखा है। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा है। स्वस्थ धरा खेत हरा जो नारा है ये किसका था? ये था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। राजस्थान में कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया? प्रथम कृषि बजट है वह अलग से कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 2022-23 में। किसने किया था? अशोक गहलोत ने। 2024 में दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा लॉन्च किए गए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स के नाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? क्या नाम है? तो ये है कर्ष एवं भूमि। टसर कर्तरी में रेशम का विकास राजस्थान की निम्न जगह किया जा रहा है। कहां पर यह किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर मानसून का जुआ है वह किसको कहते हैं? तो यह कहा जाता है कृषि को। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ है वह कहा जाता है। राजस्थान के अंदर यदि कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थापना 1999 में हुई थी। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में है और एक कृषि विश्वविद्यालय मंडौर जोधपुर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में है। इन तीनों की स्थापना है वह कब हुई थी? सितंबर 2013 में हुई थी। अगले बात करें तो एक जिला एक उत्पाद जो है इनसे भी क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हनुमानगढ़ है, यहाँ का कौन सा उत्पाद होगा? गेहूं। चूरू का मूंगफली उत्पाद होगा।
चूरू जो है यहाँ का मूंगफली उत्पाद होगा, जयपुर का टमाटर, अलवर का प्याज, भरतपुर का होगा सरसों आधारित उत्पाद, करौली का तिल आधारित, बूंदी का चावल आधारित उत्पाद, पोहा या मुरमुरे, बारा का लहसुन, कोटा का धनिया, झालावाड़ का संतरा, भीलवाड़ा का मक्का आधारित उत्पाद है। उसके बाद में यदि बात करें तो प्रतापगढ़ का भी लहसुन है और बारा का भी लहसुन है। आम है, ये होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। इसबगोल जालोर का दुग्ध आधारित उत्पाद हैं, ये पाली के होंगे। सौंफ आधारित उत्पाद कहाँ के होंगे, सिरोही के होंगे। बाड़मेर के अनार, राजसमंद का फल आधारित उत्पाद आंवला, जामुन, सीताफल। और यदि बात करें उदयपुर की तो वन आधारित उत्पाद आंवला, जामुन, सीताफल, इसके वन आधारित उत्पाद हैं और इसके फल आधारित उत्पाद है। झुंझुनू का फल आधारित उत्पाद नींबू, मोठ जो है ये बीकानेर के, इसमें भुजिया, नमकीन, पापड़, स्नैक्स आदि पोषक तत्व है। केरी या सांगरी जैसलमेर के। जीरा आधारित उत्पाद हैं ये जोधपुर के। मेथी है ये नागौर की। धौलपुर का आलू आधारित उत्पाद, अजमेर का गुलाब और सवाई माधोपुर का अमरूद। प्याज जो है ये सीकर का भी है, और अलवर का भी है। और लहसुन बारा और प्रतापगढ़ दोनों का है। टोंक का सरसों आधारित उत्पाद हो जाएंगे, तो ये भी आप याद रखना। डूंगरपुर जो है यह जैविक खेती अपनाने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा था, तो ये डूंगरपुर था। यहाँ राजस्थान की प्रथम ऑर्गेनिक जो मंडी है वह बनेगी। प्रथम जैविक गांव है वह राजस्थान का कौन सा है, तो वह है घाटी गांव, उदयपुर। राजस्थान की नवीनतम कृषि नीति जून 2013 के अंदर और जैविक कृषि नीति जून 2017 के अंदर जारी हुई थी।